सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो जज हैं वो इस्तीफ़े दे रहे हैं। इक्का दुक्का जज जो हैं उनको शायद इस चीज़ की समझ आ गई है कि यहाँ पे कवानीन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है और आज काफ़ी सवालात हैं, खान साहब से पूछेंगे। खान साहब, नवाज़ शरीफ की पुरानी तकरीरें निकालें तो उसमें तो वो फ़ौज को और ये बार-बार बता रहे हैं जो ये डिक्टेटर है, इन्होंने हमारे लिए मुश्किलात पैदा की है, ये मुल्क के लिए मुल्क की सलामती के लिए खतरा है, जमहूरियत के लिए खतरा है। तो अब इनको क्या हुआ एकदम सब कुछ? देखें, नवाज शरीफ साहब ने ये बातें जो आप कह रहे हैं उस वक्त की हैं जब वो खुद खतरात में घिर गए हैं। जब उनको ऊपर वज़ीर-ए-आज़म होते हुए उनको ऊपर घेरा तंग किया गया अफवाज की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और उनको सुप्रीम कोर्ट को शामिल करके उनकी छुट्टी करवाई गई, तब उन्होंने उस वक्त ऐसी बातें करनी शुरू कर देते हैं वो। वरना उन्होंने जब भी इक़्तिदार हासिल करने के लिए खाली आवाम के कंधों पर ही इक़्तिदार हासिल नहीं किया, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तो शरीक करने के बाद उन्होंने इक़्तिदार उनके हवाले किया गया और उस पर उन्होंने उस गुफ्तो शरीक में लाजमी बात है कि चंद बातों पर एग्री किया है एस्टेब्लिशमेंट की, तभी उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनना दिया गया। यही हमारी बदकिस्मती है कि हम जो हमारी दोनों बड़ी सियासी पार्टियां हैं वो उनमें यही खराबी है कि वो अपने इक़्तिदार के लिए एस्टेब्लिशमेंट से मदद लेने में कोई आर नहीं समझती, और जब उनको इक़्तिदार मिल जाए और फिर जब वो उनके घर घेरा तंग किया जाए, इक़्तिदार देने वाले जब अपनी बातें मनवाना चाहें तो उस वक्त फिर वो अवाम की बातें शुरू कर देते हैं कि जमहूरियत और वोट की इज्जत जो है वो दी जाएगी। ये बातें उस वक्त शुरू करते हैं। या तो एक मुस्तकिल इसका नजरिया बना लें, इसको एज ए नजरिया अपना कर और फिर सियासत करें और फिर हर चीज से जो भी इनके मुकाबले में सामने आए उससे टकराएं, फिर तो बात है। तो ये कि वक्ती तौर पर कभी इधर दाएं तरफ झुक जाना और कभी बाएं तरफ झुक जाना, तो हर कश्ती का सवार और मुसाफिर बन जाना, इसका नुकसान जो है उनकी अपनी पार्टी को भी हो रहा है और मुल्क को भी हो रहा है। आप देख लें, जो नवाज लीग की ताकत थी या पीपल्स पार्टी की ताकत थी वो अब नहीं रही है अवाम के अंदर। तहरीक इंसाफ ने बड़ा मुकाबला किया है नवाज शरीफ नून लीग का पंजाब के अंदर। अब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ नवाज शरीफ जो है या मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी है। इस वक्त तहरीक इंसाफ भी मुकाबले पे खड़ी हुई है। हज़रत ख्वाजा आसिफ ने तकरीर कल की, उसने कहा ये जो जज दो हैं इनको अब गैरत आ गई। जब इन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ अदलिया ने फैसले दिए थे उस वक्त उनकी गैरत कहाँ थी? इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। देखिए, ये फजूल सवाल है। अब इस्तीफा तो एंड होता है, उससे पहले पढ़ा लिखा इंसान एक जज जो है वो अपने तौर पर कोशिश करके दिखता है। इन जजों ने मुसलसल खत लिखे हैं चीफ जस्टिस को भी और बार काउंसिलों को भी, और अपनी राय भी दी है, और वो राय लाजमन ऐसी थी इसमें वो जो कुछ किया जा रहा था, जो सियासी फैसले अदालतों के हवाले से किए जा रहे थे उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार था। जितने भी खत देख लें, जितने भी बयान देख लें, जितनी भी सेमिनार से तकरीरें देख लें जजिस उन्होंने इसका इजहार किया। ये तो एंड होता है कि जब बिल्कुल ही मायूस हो जाते हैं फिर वो इस्तीफा दे देते हैं। ख्वाजा आसिफ क्योंकि सियासी कारकुन है, उन्होंने पाकिस्तान से ज्यादा उन्होंने अपने बादशाहों को खुश करना है। रायविंड की फिक्र उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा होती है कि मेरे हर फिक्रा जो है वो रायविंड को खुश करने वाला हो, इसलिए वो ऐसे बयान दे देते हैं। वरना वैसे तो सियासतदान, वैसे तो सियासी कारकुन, उन्हें ये बात खमती नहीं है, लेकिन क्योंकि वफादारी दिखानी है फैमिली के साथ, इसलिए वो इस किस्म की बातें कर छोड़ते हैं। मतलब राना सनाउल्लाह धमकियां दे रहा है कि ये जो जज है इनकी वजह से मुल्क के हालात ख़राब होंगे। अगर वकीला सड़कों पे आए तो उन्हें भी हम ताकत के ज़रिए, जिस तरह आपको भी पता है इनका रिकॉर्ड जो है, और भी जज इक्का दुक्का इस्तीफ़े दे रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि मज़ीद इस्तीफ़े भी आएंगे और कोई जजों की गिरफ्तारी भी ये कर सकते हैं पाकिस्तान। ये राना सनाउल्लाह जितने भी बंदे हैं ना, ये ना मुल्क और पार्टी से ज्यादा जो है शख्सियात के वफादार हैं, इसलिए वो ये बात करते हैं जिनसे उनके बॉसेस खुश हों।
वो इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। जहां तक इस्तीफों की बात, अगर इक्का दुक्का इस्तीफे आते रहे तो उनका इतना असर नहीं होगा। अगर बैक वक्त तमाम के तमाम जिन्होंने इस्तीफे देने वो इस्तीफे दे दें तो फिर यकीनन हुकूमत प्रेशर में आएगी या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसकी जो है बागडोर सुनी जाएगी कि हाँ भाई ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये मसले चल रहे हैं, इनके अंदर हुकूमत जो है वो उसको पेशवाई इख्तियार करनी पड़ रही है। तो ये जिस तरह के इफ्तिखार में चौधरी की तरफ तहरीक चली थी उस किस्म का एक दफा ये उठ खड़े हो तो फिर यकीन ये सियासी तरमीम जो है ये वापस होने का माहौल पैदा हो जाएगा। और आप देखें यही जज जो इस वक्त हलफ उठा रहे हैं यही पलटा खा लेंगे, इस तरह पहले भी कई दफा पलटा खाएगा और इस तरह सभी सियासी तरमीम के खिलाफ उनका फैसला आ जाएगा। हाँ सर, ये जज जो हल्फ ले रहे हैं इनको भी पता है कि सारा कुछ गलत चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि इनके ज़मीर इनको मलामत नहीं करते? आप सारी दुनिया देख रही है। आज का नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है ये हमेशा से ऐसे होता चला आ रहा है कि हमारे यहाँ तरक्की उनको मिल रही है, सियासतदान उनको तरक्की देते हैं जो भी हुकूमत में होते हैं, जो उनके वफादार हो, जो कानून और मुल्क के वफादार न हो बल्कि उनसे ज्यादा वफादारी दिखाने वाले हो। अब भी आप देख लें जो 3 जज सुप्रीम कोर्ट से नॉमिनेट किए गए हैं आईनी अदालत के अंदर, तीनों की कल तफसील बताई गई है इन्होंने किस किस मामले में हुकूमत की जो है वो मदद की है अपने फैसलों के अंदर। और अमीरुद्दीन खान साहब ने को तो एक फैसले की मिसाल कल दे रहे थे वो एक प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने पहले एक फैसला दिया उसके खिलाफ जब आवाज उठी तो उन्होंने वही फैसला बदल के जो हुकूमत फेवर में कर दिया। हाँ सर, इस चीज का किसी को ख्याल नहीं, जिस तरह दूसरे हमारे जज गए लोग उन्हें जिल्लत और रसवाई के साथ याद करते हैं, तो इनको कोई फिक्र नहीं होती कि लोग हमें सोशल मीडिया पे भी गालियां निकाल रहे हैं, बड़ी बड़ी ये सोशल मीडिया जो हलफ ये ले रहे हैं वहाँ लोग गलत अल्फाज इस्तेमाल करके कोई शोरी अल्फाज अदा कर रहे हैं, तो इनको कोई फिक्र नहीं होती कि उम्र के शीशे में पहुंच चुके हैं 70-70 साल 60-60 साल 50-50 साल के लोग हैं, कोई शर्म नहीं? मुबारक साहब जब जमीर सोया हुआ हो तो फिर इन बातों की परवाह नहीं होती। उन्हें पता है कि ना सोसाइटी ने इसका असर कबूल करना है या तो सोसाइटी इसको असल कबूल कर रही हो और उठ खड़ी हो, सेमिनार्स में ऐसी तकरीरें हो जिनमें ऐसे फिक्रे चाहे इनडायरेक्ट कहे जाए जिनमें जजेस को शर्म दिखाई जाए। जब किसी तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं आना, किसी ने कोई उसका नोटिस ही नहीं लेना, तो फिर जजेस भी बेफिक्र होकर वो अपनी ये दूसरी राय तैयार कर लेते हैं जिसके लिए उनका जमीर जो है मुर्दा है तो मुर्दा रहे, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती। इसलिए किसी ने उनको आवाज तो देनी नहीं है, किसी ने पुकार कर तो कहना नहीं कि भाई जज साहब आपने ये गलत किया, इसलिए वो भी उससे फायदा उठा रहे हैं। हाँ सर, तौहीद मजहब का एक खतून का केस था, हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने उसे सजाए मौत सुनाई हुई थी। पहले छोटी अदालत ने उन्होंने कहा जनाब जो केस ही झूठा है, अब लोग वहाँ पे पेश नहीं होते, गवाह नहीं आते, तो 5 साल तक ये औरत जेल में रही, 2020 में पकड़ा था इसको। तो अब जो हालात है तब्दील होते नजर आ रहे हैं आपको इसके बारे में जो तौहीद मजहब है? देखिए तौहीद मजहब के अंदर तो कोई जरूरत नहीं करेगा जब तक रियासत जरूरत न करे, इसलिए कि लोगों को इतना कुछ फेस करना पड़ता है। अब कम से कम जो इंतहा पसंद तबका है उलमा का, उनको अगर हुकूमत कबूल कर ले और फिर इन तमाम तौहीद मजहब के मामलात को किसी तरह बैठ के हल कर ले, इसका कोई राह निकाल ले, तो शायद इतना बड़ा रिएक्शन ना हो जितना बड़ा पहले रिएक्शन इंतहा पसंदों की तरफ से हो रहा था। नहीं तो अभी तक ना तो किसी जज ने वो जरूरत दिखाई है और ना ही अवाम जो है वो डर के मारे उनके लिए गवाहों के सामने सच्ची गवाही देने के लिए वो सामने आ रहा है। इसलिए इसका कदम एक दफा रियासत को उठाना पड़ेगा। जब तक रियासत इस तरफ तवज्जो नहीं करेगी ये मामला इसी तरह लटकता रहेगा। हाँ तो जेल से रहाई अगर हो भी जाए किसी ऐसे केस में तो उन लोगों के लिए वहाँ भी मुश्किल है, तो वो क्या करे, कहाँ जाए फिर? वो पाकिस्तान में तो लोग नहीं जीने देते जी, अगर कोई जज फैसला दे दे कि ये बेकसूर है इसे रहा कर दो तो बाहर अवाम उसे पकड़ लेती है। ये मैं कह रहा हूँ इसलिए रियासत को ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा मुल्क के अंदर जिसके अंदर बिला खौफ लोग गवाही भी दें और जिसको सजा माफ हो जाए उसको बिला खौफ वो इस मुल्क के अंदर रह भी सके। इसमें रियासत की जिम्मेदारी ज्यादा है और वो रियासत उस जिम्मेदारी को पूरा करे तो ये माहौल दिनों में बदलना शुरू हो जाएगा।
रियासत के खासा अपने इतने मामलात है, इस तरफ तो बहुत कम तवज्जो जा रही है, तो ये लोग अभी और भी रियासत तो हर मामला रियासत में देखना होता है, किस हुकूमत के साथ नहीं है। आप जनवरी को नहीं देख रहे, इतना बड़ा मुल्क है, आज 3 महीने हो गए नए बजट के ऊपर फैसला नहीं हो रहा 2026 के बजट के ऊपर। 3 चीजें पूरे मुल्क को, हमारा तो एक दिन के अंदर जमीन पास कर ली ना, कौमी असम्बली ने भी कर दी और सेनेट ने भी कर दी, आई तो जमीन थी। यहाँ 3 महीने से बजट के ऊपर बहस हो रही है, अभी तक 3 दफा उसकी तारीख पड़ चुकी है वोटिंग के लिए। हाँ सर, वहाँ 180 मिलियन का इनको खसारा हुआ था जब ये कोविड आया तो, और आज 596 मिलियन का खसारे का बजट पेश करना है हुकूमत को, और उसमें 3 आइटम्स ऐसे हैं जिसमें पेंशन है, जिसमें ये आपका यूक्रेन की वार है, और तीसरा जो नई आर्मी खड़ी कर रही है, उसके ऊपर पूरा मुल्क एक हुआ हुआ है, अपोजिशन भी और हुकूमत भी। एक एक आइटम पे बहस हो रही है, एक एक आइटम को डिस्कस किया जा रहा है कि भाई इससे क्या हमने पैसा कहाँ से जनरेट करना है, इसको कैसे इस्तेमाल होगा, उसकी तसल्ली करानी पड़ रही है हुकूमत को। जिन मुल्कों के अंदर जमहूरियत है, जो मुल्क को तरक्की करना चाहते हैं, जहाँ अपने आप को जो जो उनको अपने मुल्क से मोहब्बत है, वो इस तरह फैसले करते हैं। हमारी तरह तो नहीं कि एक दिन के अंदर सेनेट में भी एक आइन में तरमीम हो रही है, सेनेट में भी पास कर रही है और कौमी असम्बली ने भी पास कर दी है बगैर डिस्कस किए हुए। हाँ सर, आखिर पे ये बताइए कि ये जो कौमी असम्बली बैठी हुई है, सबको पता है कि जिस रास्ते से ये आई है, कभी ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में या चंद माह में कि कोई अदालत ऐसा फैसला करे कि ये तो आई गैर कानूनी तौर पे है और इनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है, तो ये किस तरह ये आइन में तब्दीली कर रहे हैं? लेकिन इस चीज का माजी को देखते हुए तो हम यही कह सकते हैं हम ऐसी तवक्को नहीं रखते। लेकिन मुसीबत यह है कि इन अदालतों को लाने वाले और इन सियासतदानों को लाने वाले, उनकी भी स्टोरी जो है आज इकोनॉमिस्ट के अंदर छपी हुई है, बरतानिया के अंदर, कि बुशरा बीबी को किस तरह हमारी खुफिया एजेंसियों ने इस्तेमाल किया और उसको इमरान खान को खराब करने में एजेंसियों ने क्या किरदार अदा किया, किस तरह एक पीर के पास उसको लेके गए। वो जो एजेंसियां जो कुछ कर रही थी, जो करवाना चाहती थी, जो उनका प्लान था, वो उस पीर को बताया जाता था, वो पीर बुशरा बीबी को बताता था, बुशरा बीबी जो है वो आके बयान करती थी इमरान खान के पास, और वो वैसे ही हो जाता था, और उससे इमरान खान साहब ने तो बुशरा बीबी की रूहानियत के घायल हो गए और मुल्क का बेड़ा गर्क होता गया, और ये रास्ता इख्तियार किया हुआ था स्कोड एजेंसियों ने। पूरी कहानी आज इकोनॉमिस्ट के अंदर छपी हुई है। बरतानिया का जो इकोनॉमिस्ट है, चाहे वो हर्जिस प्लाटो हो, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, उसको पूरी दुनिया मानती है कि वो जो स्टोरी शाया करते हैं बड़ी तहकीक के बाद शाया करते हैं। तो जब सारे मिले हुए हैं मुल्क के अंदर, इख्तियार में लाने वाले भी मिले हुए हैं, जज भी मिले हुए हैं, सियासतदान भी मिले हुए हैं, दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं, तो मुल्क की फिक्र तो किसी को भी नहीं। इसलिए उनसे ऐसी तवक्को करना कि आप समझते हैं कि भाई वो इसको उलट देंगे, ये खेल इसी तरह चलता रहेगा और इसी तरह मुल्क जो तबाही की तरफ बढ़ता रहेगा। हाँ सर, इमरान खान जैसा बंदा जो यूरोप में जिंदगी गुजारी, इंटरनेशनल तौर पे एक उसकी पहचान है पाकिस्तान की, वो भी पीरी फकीरी के चक्कर में पड़ गया, तो आम पब्लिक किधर जाएगी, वो क्या करेगी? यही तो एक रोना है, एक ऐसा बंदा जिसके लिए तो उम्मीद पैदा हुई थी कि भाई एक यूरोप में पढ़ाई करने वाला, एक यूरोप में रहने वाला, यूरोप को समझने वाला, दुनिया की कुछ हालात को समझने वाला बंदा, एक नई क़यादत पाकिस्तान में उभर रही है, तो वो मुल्क को लेके जाएगी। वो उसको अगलों ने मुरीदी के चक्कर में डालकर उसको खराब करके रख दिया, सिर्फ अपना गुलाम बनाने के लिए उन्होंने रास्ता इख्तियार किया कि हमारी बात चलती है। तो इसलिए बात किसी से भी तवक्को रखना जो है वो तो कहना चाहिए कि उसके चांस जो बहुत ही कम हो गए और बहुत ही मायूस किया है इस लिहाज से इमरान खान की सियासत में। खान साहब, मुसलमानों में एक कमजोरी ये है कि जहां भी देखते हैं किसी को काबू करना हो तो औरत को इस्तेमाल किया जाता है, तो कब तक ये चलता रहेगा? दूसरी तरफ अगर आप ये यूरोपियन देखें तो ये तो इतनी जल्दी काबू नहीं आते, मगर हमारे तो बड़ी जल्दी इश्क में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। आजकल भी ये एक मुसलमानों की कमजोरी है माजरत के साथ कि हमेशा औरत जो है उसको इस्तेमाल करके जो है मुसलमान हुक्मरानों को जो है गलत रास्ते पे डाला गया और दुनिया ने अपने काम निकलवाए ताकतों ने, और यही अभी भी चल रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया खान साहब।
आज भी एक औरत के कहने पे पूरे मुल्क को दांव पे लगाया हुआ है। आप सबको पता ही है कौन सी औरत है। उसने जर्नैलों को सबको जिस तरह घुमाया हुआ है, उनको खुद भी समझ नहीं आ रही। जर्नैलों के पीछे 7 लाख फौज है, उनको भी समझ नहीं आ रही। अवाम को तो आ रही समझ, अवाम का बस नहीं चल रहा। तो आज देख लें, हम अगर पीछे नज़र डालें, ताजमहल बन रहे हैं यूनिवर्सिटियों की जगह पे, और यहाँ पे क्यों नहीं आज तक अपने आप पे कंट्रोल किया जा सकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम